नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां बिहार में 4 चरण के चुनावी चरण पूरे हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 चरण बाकी है। अब अगले 3 चरण पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार में जीत के लिए सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। तो एनडीए की ओर से पीएम मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं अन्य नेता भी पीएम मोदी का सहयोग करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो पूरे दमखम के साथ पूरी कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव का 4 चरण संपन्न हो चुका है, 3 चरण बाकी है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए अमित जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, लोकसभा चुनाव को लेकर 4 चरण में मतदान हो चुका है और सभी की निगाहें अब 3 चरणों को लेकर उस पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ संभावनाएं इन 3 चरणों को लेकर जताई जा रही हैं? देखिए शिखा, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बाकी के 3 चरण बचे हैं उसमें अपनी पूरी ताकत दोनों ही खेमा जो है वो झोंक दी है। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए, जो रोड शो पटना में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने, किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया। और उसके अलावा आप तेजस्वी यादव को दूसरे खेमे में देख लीजिए, तो दोनों ही तरफ जो है दो बड़े चेहरे, अगर महागठबंधन या INDA गठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को आप देखिए, राहुल गांधी भले ही बड़े चेहरे हैं केंद्र की सियासत में, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से उनकी भूमिका और काफ़ी जो वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो काफ़ी अहम है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है, क्योंकि जिस तरीके से आप 400 पार के दावे किए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई पड़ रही है। खासकर ऐसे समय में जब जितने भी रोड शो आप देख लीजिए, चाहे बिहार में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, जितने भी रोड शो है उसका काफ़ी असर जो है, जो जनता का रुझान है, जनता का लगाव है, वो बीजेपी की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तरफ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सीखा कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, यानी कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उसको लेकर ही बीजेपी यानी सबसे बड़े स्टार प्रचारक से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता भी समझती है और जो कार्यकर्ता है वो भी समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री अगर 10 साल की उपयोगिता और उनके विकास की बात करते हैं और आगे का लक्ष्य बता रहे हैं कि क्या कुछ उनका टारगेट है, क्या टास्क दिया है लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें जनता को भी है, कार्यकर्ताओं को ही है। जाहिर तौर पे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को हुई सबसे ज़्यादा कैश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो NDA की नैया जो है वो पार लगाने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, तो दूसरे खेमे में तेजस्वी यादव बड़ा ही बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। चाहे चुनाव प्रचार देखिए, उनकी तबीयत भी खराब है, लगातार इस तरह खबरें आ रही है कि उनके कमर में दर्द रहता है, वो इस बात को कह भी रहे हैं। बावजूद इसके वन मैन शो की तरह तेजस्वी यादव भी बिहार में कम से कम 40 सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बाकी के जो 3 चरण बचे हैं उसमें भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दोनों खेमे में शिखा, हम कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दो बड़े नेताओं की, भले ही INDA गठबंधन में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हों, लेकिन बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने बड़ी एक चुनौती के तौर पे इसको ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो हुंकार भर रहे हैं। तो दोनों ही खेमा इस बात की तैयारी में है, इस बात को लेकर काफ़ी एक बड़ा टास्क लेके चल रही है कि 3 चरणों में किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपनी झोली में कर सके। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही तरफ से बड़े स्टार प्रचारकों की है सीखा। बिल्कुल अमित जी, और जिस तरीके से एनडीए की तरफ से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा मोर्चा संभाला है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी उनका समर्थन करने में और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए इस कोशिश में। क्योंकि देखिए, आप सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और आज शाम तक गृह मंत्री अमित शाह भी पटना में रहेंगे और कल उनकी 2 सभाएं हैं, सीतामढ़ी और मधुबनी में 2 सभाएं हैं अमित शाह की। बावजूद इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, क्योंकि जो चेहरा है, जिस तरीके से चाहे वो देश की राजनीति हो या फिर पूरे दुनिया भर में प्रधानमंत्री के चेहरे का जो को जलवा कह सकते हैं, जो बीजेपी कहती है, दावा करती है कि उनके नाम का
काफ़ी बड़ा महत्व रहता है। तो जाहिर है सबसे बड़े स्टार प्रचारक है एनडीए खेमे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से झारखंड में उन्होंने सभा की, इससे पहले पटना में रोड शो, फिर जब आप उत्तर प्रदेश बनारस पे नामांकन के बाद वहाँ उससे पहले रोड शो, काशी विश्वनाथ मंदिर गए, तो ये तमाम जो चीज़ें साफ दिखाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि सबसे बड़ा टास्क उनके हाथों में है। और जिस तरीके से हालात बने हैं उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका काफ़ी अहम है और नरेंद्र मोदी बखूबी इस चीज़ को स्वीकार करते हुए सारी जगहों पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से दमखम के साथ, आप किसी भी बड़े नेता को आप देख लीजिए, हमने अपने 2 दशकों में देखा अपने जो पत्रकारिता में कि लालू यादव, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव काफ़ी ज़्यादा सभाएं करते थे और वो उनके अंदर ये होता था कि अगर आप एक दिन के अंदर में 5 से 7 सभाएं करते थे। ठीक उसी तरीके से देश की सियासत में देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सभाएं कर रहे हैं, आप कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आप झारखंड, जहाँ भी हो वो सभाएं जो कर रहे हैं उनमें भीड़ भी जुटती है। तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, लोग चाहते हैं। जाहिर है बाकी नेताओं से कहीं ना कहीं खुद को सबसे ऊपर मैदान पे प्रधानमंत्री को लोग रख रहे हैं और ये भी एक बड़ी उम्मीद के साथ कि अगर प्रधानमंत्री के यहाँ सभाएं करते हैं तो वहाँ ये भी उम्मीद होता है कि जो भीड़ वहाँ जुटती है वो वोट में तब्दील हो। इस बात को लेकर ही बीजेपी काफी आशान्वित है। बिल्कुल अमित जी, और देखना होगा कि अब 3 चरणों को लेकर क्या रिजल्ट सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना दौरा है, आज वो पटना पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि आज पटना में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद कल मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आज पटना के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और आज पटना में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए गौरव हमारे सहयोगी मधुबनी से जुड़ गए हैं। देखिए गौरव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचने वाले हैं और कल वो जनसभा को मधुबनी में संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी शिखा, मधुबनी में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है सो अमित शाह रैली में आ रहे हैं। रहिका में जो है तो अमित शाह की रैली है। निश्चित तौर पर अमित शाह रहिका की रैली में जो है तो राष्ट्रव्यापी जो कार्य की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो धारा 370 है, मुफ्त खाद्य योजना है जो गरीबों को दिया जा रहा है, जो कई कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है सो जनता के बीच में। बिल्कुल, और ऐसे में अगर जनसभा को लेकर तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर? देखिए शिखा, ये जो मधुबनी का जो जिला है 130 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत नेपाल की, वो जो है तो उसको सील कर उस पर जो है तो मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। उसे जो है तो काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के जो जवान है उनकी तैनाती और उनकी सक्रियता बढ़ा दी गई है और जो सुरक्षा के जवान हैं, जो अंदरूनी स्तर पर जो सुरक्षा का व्यवस्था है काफी चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। रैली वाले जगह का जो है तलाशी लिया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, जहां पर अमित शाह बनेगा, जहां पर अमित शाह जो है तो लोगों को संबोधित करेंगे। जो खुफिया एजेंसियां हैं सरकार की वो भी हाई अलर्ट पर हैं। काफी सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और खुफिया विभाग के बीच समन्वय का काम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आने वाले हैं और आज रात को पटना में ही वो विश्राम भी करने वाले हैं, पूरी जानकारी? बिल्कुल शिखा, और आज देर शाम वो पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से सीधे वो पटना में एक होटल मौर्या है, वहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे। और कल उनकी 2 रैलियाँ जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, मधुबनी के अलावा सीतामढ़ी में जो विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो उम्मीदवार हैं जेडीयू से,
और मधुबनी से बीजेपी से अशोक यादव उम्मीदवार हैं। तो दोनों ही प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा कर रहे थे शिखा, तो कुछ वही भूमिका में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की भी भूमिका है और बिहार को लेकर कितनी संजीदगी है कि 40 सीटों को लेकर किस तरीके से तत्परता है तमाम बड़े नेताओं की कि एक सीट भी इधर से उधर ना हो सके, इसलिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो जाहिर है तो दूसरे बड़े नेता हैं वो भी अपनी भूमिका समझ रहे हैं। और अमित शाह अगर बिहार दौरे पे है, 2 सीटों पे वो चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, तो महत्वपूर्ण ये है कि एक एक सीट कितना महत्वपूर्ण है इस बात को वो बताता है। और देखिए 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में रही है शिखा 2019 में, तो जाहिर है कि सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और जेडीयू के लिए है, तमाम सहयोगी पार्टी जो एनडीए में है उनके लिए है, क्योंकि आपको अपना कुनबा बचाना है, आपको अपनी सीटें बचानी है। तो जाहिर है तमाम जो पार्टी जो गठबंधन के नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर आप अपने संगठन के बाकी नेता जो है, पार्टी के बाकी नेता अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। जाहिर है तमाम जो बड़े नेता हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली है और गृह मंत्री अमित शाह उन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर वो फिर से बिहार दौरे पर है। और आज देर शाम वो जब पटना पहुंचेंगे तो एक रोड मैप तैयार है कि कल उनकी 2 रैलियां होगी जो सीतामढ़ी और मधुबनी में होगी, तो हुंकार भरेंगे। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से एनडीए पर और बीजेपी हमलावर है तो उनको जवाब भी देंगे, क्योंकि जहां तक बात बिहार के 15 साल में लालू राबड़ी के शासनकाल की चर्चा लगातार बीजेपी कर रही है, जंगल राज को याद दिला रही है। जाहिर है फिर से एक बार मंच से हुंकार भरेंगे अमित शाह और बताएंगे कि 15 साल बनाम 17 साल का जो शासनकाल एनडीए का बिहार में रहा उसमें क्या कुछ विकास और क्या कुछ जंगल राज की नाकामियां थी उनको गिनाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सिक्का लगता है कि जो 2 बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये बिहार को लेकर काफ़ी संजीदा है और 40 सीटों पर उनकी नज़र है कि कहीं भी एक सीट भी ना फिसले। बिल्कुल अमित जी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का कितना असर होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।